राजगढ़ के भैंसवा माता में आज जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन राजनीतिक संदेशों के साथ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 352 करोड़ रुपए की लागत से 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में बच्चों को टाट पट्टी तक नसीब नहीं होती थी, जबकि आज आधुनिक सुविधाओं वाले सांदीपनी विद्यालय बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस के 55 वर्षों के शासन में जहां 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, वहीं बीजेपी सरकार में ये आंकड़ा 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया। उन्होंने गेहूं खरीदी का जिक्र करते हुए कहा कि आज प्रदेश में 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से रिकॉर्ड 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जल संरक्षण पर जोर। जल संरक्षण का संकल्प रहेगा निरंतर जारी। हर नागरिक निभाए जल बचाने की जिम्मेदारी। जल स्रोत हमारी अमूल्य धरोहर, जल बचाने की मुहिम लगातार रहेगी जारी। राजगढ़ से विकास और सियासत का संदेश। सांदीपनी विद्यालय भगवान कृष्ण के गुरु के नाम पर विद्यालय बन रहे हैं। क्या भव्य विद्यालय बने। कांग्रेस के जमाने में टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी स्कूल में, कैसी बुरी हाल थी। ये वो कांग्रेस का समय था। 1956 में 400 रुपए से कम गेहूं मिलता था, 100 रुपए कुंटल गेहूं मिलता था। 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन सरकार के रहते रहते 2002-03 तक 450 रुपए में गेहूं बिक रहा था। लेकिन ये हमारी सरकार है, 100 लाख टन से बढ़कर के 104 लाख मीट्रिक टन 2625 में खरीदा। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी सरकार। उधर बीजेपी सरकार के दावों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार आंकड़े होने के बावजूद जनता के सामने गलत तस्वीर पेश कर रही है। प्रदेश में बड़े बांधों और सिंचाई परियोजनाओं की नींव कांग्रेस के शासन काल में ही रखी गई थी। कांग्रेस ने जल गंगा संवर्धन अभियान को भी विफल बताते हुए दावा किया कि आज भी सिंचाई व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं है। पार्टी ने शिक्षा और गेहूं खरीदी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि बड़ी बड़ी घोषणाओं के बावजूद जमीनी हालात अलग हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी उपलब्धियों का बढ़ चढ़कर प्रचार कर रही है, जबकि जनता के वास्तविक मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार के पास जो है जानकारियां होते हुए भी सरकार इस तरह के झूठे बयान देती है। आज जितनी भी जो है सिंचाई परियोजनाएं आगे बढ़ी हैं, वो नर्मदा घाटी विकास की हैं, और ये 1985 में कांग्रेस ने इसकी जो है आधारशिला रखी थी। आज सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, बरगी, बारना किसकी देन है? और जल संवर्धन योजना के सारे प्रोजेक्ट फेल हैं। अपनी पीठ खुद खुजाते रहने के लिए ये जो है इस सरकार को बड़ा आनंद आता है, लेकिन दृश्य बिल्कुल उल्टा है। बहरहाल जल गंगा संवर्धन अभियान के मंच से विकास, जल संरक्षण और सियासत तीनों की तस्वीर एक साथ देखने को मिली। सरकार ने अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया तो विपक्ष ने उन्हीं दावों की हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में अब ये मुद्दा सिर्फ जल संरक्षण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि विकास के दावों और राजनीतिक जवाबी हमलों के साथ आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत को और गरमाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा उपलब्धियां और आरोप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कांग्रेस पर वार के क्या है मायने? जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रदेश को कितना मिलेगा लाभ? सिंचाई और गेहूं खरीदी पर सरकार के दावों में कितना दम? कांग्रेस क्यों बता रही इसे भ्रम फैलाने की राजनीति?
तो राजगढ़ के भैंसवा माता में आज जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन राजनीतिक संदेशों के साथ हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 352 करोड़ रुपए की लागत से 31 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय बच्चों को तो टाट पट्टी तक नसीब नहीं होती थी, जबकि आज आधुनिक सुविधाओं वाले शांतिप्रिय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया है कि कांग्रेस के 55 साल के शासन में जहां 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, वहीं बीजेपी सरकार में यह आंकड़ा 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। उन्होंने गेहूं खरीदी का जिक्र करते हुए कहा कि आज प्रदेश में 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से रिकॉर्ड 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उनकी इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती है और कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार के दावों में या जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। तो चलिए आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं स्पर्श चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। स्पर्श जी, स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। चलिए शुरुआत में आप ही से कर लेता हूँ। डॉक्टर दिव्या, कांग्रेस जो बात कह रही है कि भाई जल गंगा संवर्धन अभियान को भी वो कह रहे हैं कि ये भी एक तरीके से फ्लॉप प्रोजेक्ट है, वो उसको भी फ्लॉप बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जिन आंकड़ों को आप बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं या जिनको आप उपलब्धियां बता रहे हैं, वास्तव में वो कांग्रेस सरकार की ही देन है। 1980 के दशक से ही वो काम सारे शुरू हो गए थे जिन्हें आप अपना बता रहे हैं, क्या कहेंगे? के लिए ख्याल बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि ये भूल गए कि बीमारू प्रदेश हमको सौंप कर गए थे और जहां पर सिर्फ एक, आप ध्यान होगा अगर मान लीजिए दिग्विजय सिंह जी का क्या नामकरण किया गया था, ये हम सब जानते हैं और किस हालत में प्रदेश को हमको सौंप दिया था उन्होंने, ये हमसे भूली नहीं है बातें। मेरे ख्याल है आप भी जानते होंगे, आपको भी याद होगा, हमें तो बहुत अच्छा ताजा याद है, क्योंकि हमें किस तरह से बिजली का संकट, हमें किस तरह से किसानों का संकट, हमें किस तरह से एक ऐसा प्रदेश दिया गया था जिसमें सिर्फ कर्ज ही कर्ज था और कहीं कोई प्रोग्रेस नाम की चीज ही नहीं थी। लेकिन अब जो एक परिवर्तन आया है, जो एक नई बयार आई है, जो यहाँ पे अब सबसे बड़ा प्रदेश जो धान उगाता है, सबसे बड़ा प्रदेश जो गेहूं उगाता है, जो एक स्वावलंबी प्रदेश है, तो बीमारों से एक पटरी पर दौड़ने वाला जब एक प्रदेश हो गया है, तो कांग्रेस तो नेचुरली उनका समय है कि वो विलाप करेगी क्योंकि उसके पास और कुछ है नहीं। और हैरानी की बात यह है कि विलाप दर विलाप करने के बावजूद जनता का जवाब उन्हें मिल जाता है, उसके बावजूद उनको ये बात समझ में नहीं आती कि आप क्या कर्म छोड़कर गए थे। जहां इलेक्शन आपके लिए सिर्फ मैनेजमेंट होता था, जहां जनता आपके लिए सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति का विषय होता था, वहां पे प्रदेश को आप किस तरह से अपने प्रगति के पथ पर दौड़ा दिया है। उसके बावजूद अगर आपको विलाप करना है, आप विपक्ष में हैं, तो ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य, आप करें। लेकिन सच्चाई सचमुच कुछ और है। जब प्रदेश की जनता से जाकर आप पूछेंगे तो प्रदेश की जनता जब कमल पर दबाती है बटन, तो उनको विश्वास है कि यही एक पार्टी है जो हमें पथ पर अग्रसर होने के लिए हमारे साथ खड़ी। ठीक है, चलिए चर्चा में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, हमारे साथ कन्हैया लोधी जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। चलिए आपके पास में आऊँगा, लेकिन पहले हमारे साथ स्पर्श जी भी जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे पहले प्रतिक्रिया चाहूँगा दिव्या जी की बात पर। जी स्पर्श जी, आपकी प्रतिक्रिया। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इतने वाचाल हो, जो अपने जो गंगा मिशन है उसकी उपलब्धियों की बजाय कांग्रेस जो कि विपक्ष है और जो लगातार कह रही कि आप पे इंडियन एक्सप्रेस ने जो आरोप लगाया उसका जवाब दे दीजिए, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है उनसे, लेकिन कांग्रेस में पलटवार अपनी ही डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के कंक्लूजन पे कर रहे हैं। इससे समझ में आता है कि कितना विकास और कितना क्या होने वाला है। लेकिन क्योंकि जल एक ऐसा मामला है, हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं, लगातार पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं, स्पेशली इस साल हम सबने देखा कि पानी के कारण मौतें हो रही हैं। पानी एक बहुत बड़ा क्राइसिस का पॉइंट बन गया है आम जनजीवन के तौर पर। और मोहन यादव जी को जब पानी पर बात करनी चाहिए तो कांग्रेस के खिलाफ विलाप कर रहे हैं, तो वो तो उनकी राजनीति। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि बिल्कुल जो कांग्रेस ने मुद्दे उठाए वो यही है कि आपका जो मिशन है आखिर वो क्यों लाया गया था, क्योंकि वाटर बॉडीज की स्थिति बहुत खराब है, राइट। जल गंगा नाम दे देने की से सिर्फ धार्मिक चीजों से जोड़ने से क्या उसका वैज्ञानिक एस्पेक्ट पे हम फोकस कर रहे हैं, ये सवाल है। तो जमीनी लेवल पर जब हम जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को और जमीनी इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं, वहां से संशय आता है इस मिशन के बारे में भी। तो इन 3 महीनों में वाटर बॉडीज के साथ जो भी काम हुआ, आई एम श्योर
कि सरकार उसको कई गुना ज्यादा हमेशा अपनी आदत की तरह दिखाएगी, लेकिन जनता जो जमीन पर टैंकर्स प्राइवेट बुला रही है, पैसे देकर बुला रही है, वाटर बॉडीज में जो एनक्रोचमेंट है। अब मेरा सवाल है कि अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने पर लगे आरोपों का जवाब खुद नहीं देता है, तो जो बड़े बड़े अतिक्रमणकारी जो वाटर बॉडीज पर बैठे हैं, जो वाटर जो पाथवेज है उसको रोक कर बैठे हैं, उसका जब तक निराकरण नहीं होगा, जब तक वो एनक्रोचमेंट नहीं हटेगा, जब तक रेत माफिया, भू माफिया पे कंट्रोल नहीं होगा, तब तक इसका वैज्ञानिक तरीके से समाधान नहीं होगा। पानी राजनीति से परे हम सबका साझा विषय है। क्योंकि आप कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, इसलिए हमें कहना पड़ा कि प्रदेश के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वाटर बॉडीज के, डैम के, वो कांग्रेस के काल में बने। लेकिन आपने उनके साथ क्या किया? आपके जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं, आप सरकार में 22 साल से, आप हर रोज ये गाना नहीं गा सकते कि बीमारू बीमारू। अरे भैया, अब तो 22 साल हो गए, एक बच्चा जो 22 साल पहले पैदा हुआ था वो एक युवा बन गया है। तो सवाल यह है कि दूसरों पर आरोप करने की बजाय जो वर्तमान के सवाल कांग्रेस पार्टी ने क्यों उठाए, हम विपक्ष में हैं, हमने उठाया कि भैया अधोसंरचना तो अच्छी बन गई, कांग्रेचुलेशंस मैडम आपको उसके लिए, क्योंकि सरकार में आप हैं, आपको करना भी चाहिए। लेकिन जमीन पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो ये जो गैप है ये कौन फुलफिल करेगा? क्या कांग्रेस जब सरकार में आएगी उसका इंतजार कर रहे? वैसे रुकिए उसके लिए भी, लेकिन अभी आप सरकार में है तो जवाब दे दीजिए। कुछ और सवाल मैं उठाना चाहूंगी जल ये जो मिशन है इसके संदर्भ में। इंदौर का भगीरथपुरा, भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों में जो पानी का दूषित होना है, ये भी कहीं ना कहीं एक कॉमन समस्या से जुड़ा है। तो मेरा सवाल मैडम और मतलब मोहन यादव जी से यही रहेगा कि क्या साइंटिफिक तरीके से आप इन सभी समस्याओं को एक तरीके से देख रहे हैं, या फिर फोटो ऑप का काम जो स्वच्छ भारत में आपने किया था, या जो आमतौर पे करवाते हैं, थोड़ी बहुत बावड़ी साफ कर दी, फोटो खिंचवा ली, सिर्फ वही तो करना इरादा नहीं? इसलिए हमारे सवाल है, क्या प्रदेश में लोग पानी गंदा पीते हुए मरते रहेंगे और आप चुप रहने की बजाय अपना सीना ठोककर, जो मोहन यादव जी की भी मैं टोन सुन रही थी, वो टोन बड़ी जनता के लिए दुखदाई है। ठीक है। दिव्या जी, आ रहा हूं आपके पास। कन्हैया जी भी हमारे साथ जुड़ गए, टिप्पणी पहले उनसे ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। कन्हैया जी, जो बात कांग्रेस कह रही है कि सिंचाई व्यवस्था प्रदेश में उतनी अच्छी नहीं है, जो जल गंगा संवर्धन अभियान के लिए जो मेन तो सिंचाई को लेकर के है कि भाई सिंचाई व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? नहीं, बेसिकली जल गंगा संवर्धन अभियान का जो मोटिव यही था कि जो वाटर लेवल जो हमारा काफ़ी जो है नीचे डाउन जा चुका है, तो उनको इंक्रीज करना, ऐसी वाटर बॉडीज़ जो जहाँ से कि पेयजल की आपूर्ति होती है वहाँ पर इस तरह से जो अतिक्रमण वगैरह हो गए हैं, तो उनको इस तरह से रिमूव करवाना, उनको हटवाना, ताकि वहाँ पे जो है वो जल जो संग्रहण की जो क्षमता है वो इंक्रीज हो सके। ये उसका मोटिव था। दूसरा, ये सिंचाई वाला जो सब्जेक्ट है, मैं वंशो जी, वो दूसरा सब्जेक्ट है। मध्य प्रदेश सरकार जो हमेशा इस बात को क्लेम करती है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब बमुश्किल मध्य प्रदेश में जो है 7 लाख हेक्टेयर के आसपास की कैपेसिटी थी, और अब मध्य प्रदेश सरकार का प्रेजेंट दावा है कि हम लगभग 65 लाख हेक्टेयर के आसपास जो है हमारी जो है भी प्रेजेंट कैपेसिटी हो चुकी है। और इन्होंने जो नेक्स्ट जो टारगेट रखा हुआ है वो उनके हिसाब से ये है कि हम मतलब 1 लाख जो है वो हेक्टेयर जो क्षेत्र में है वो जो है वो 100 लाख हेक्टेयर, मतलब 1 करोड़ जो हेक्टेयर क्षेत्र में जो है हम अगले कुछ वर्षों में जो है हमारी जो सिंचाई क्षमता है वो डेवलप हो जाएगी। ये मध्य प्रदेश सरकार का टारगेट है। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने ये क्लेम किया हुआ है अभी प्रेजेंट स्टेटस में कि जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर के कि हमने लगभग 10,500 करोड़ रुपए जो है वो खर्चा किया। इसमें दोनों हैं, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग भी है और क्या कहते हैं अपना नगरीय डिपार्टमेंट भी है। ये दोनों जो है मेन रूप से मतलब अर्बन एरिया में नगरीय और रूरल में जो है पंचायत ग्रामीण, ये दोनों की जिम्मेदारी थी इस अभियान को है आगे बढ़ाने की। और मध्य प्रदेश सरकार ने जैसा क्लेम किया, मैंने आपसे बताया कि 10,500 करोड़ के आसपास खर्चा किया है। सरकार का ये भी क्लेम है कि हमने लगभग 3,65,000 के आसपास जो है वो हमने मतलब इस तरह से मतलब वो ढांचा जो है उसको खड़ा किया है ताकि वो है पानी का स्टोरेज या बावड़ी हो गया, तालाब हो गए, नहर हो गए, ये वो साफ सफाई वगैरह हमने किया है। तो जो हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारी बहन है वो जिस तरह की बात कह रही है वो बिल्कुल सही बात है। ये जो काम हुए हैं तो ऐसा भी नहीं होगा, ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ नहीं बेटर से उससे 10 टाइम बेटर हो रहा है, मतलब कुछ तो काम हो रहा है ना, अभियान चला रहे हो, कैंपेन कर रहे हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात। लेकिन इसमें व्यवस्थागत खामी भी होगी, ये बहुत सारे इसमें फर्जी आंकड़े भी आएंगे, लोग जिलों से या ब्लॉकों से ये वाली बात आएगी कि हमने जो है हमने हमारे ब्लॉक में जो है हमने इतना मतलब 5,000 हमने ये इतना कर दिया या 7,000 हमने
बॉडी को है बहुत बढ़िया इंप्रूव कर दिया, उसमें बहुत सारी ऐसे जो हैं वो फर्जी होंगी, तथ्यात्मक रूप से वो सही नहीं होंगी, आंकड़ेबाजी होगी उसमें, जितना वो क्लेम बताएंगे, जितना खर्च किया होगा एक्चुअल में ग्राउंड में खर्च नहीं होगा, कागजों में ज्यादा होगा। बिल्कुल ये एलिगेशन हमेशा, और ये हमेशा मतलब ये जो आपके आरोप हैं वो बिल्कुल जायज है। ये बात भी सही है कि जैसे आपने कहा कि वो पानी वाली जो बात है वो तो भागीरथपुरा वाली, वो तो बिल्कुल एक तरह से वो घटनाक्रम वो तो खैर हो ही चुका है। अब उससे आगे बढ़ करके जो मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो मुझे लगता है कि मुहिम, और ये कोई आज की मुहिम नहीं चल रही है, ये लंबे समय से चल रही है। बेसिकली जल गंगा संवर्धन अभियान बेसिकली जैसे हमारा जो ये वाला एरिया मध्य प्रदेश का जो ये वाला एरिया है, ये एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो पानी होता है, हमारा जैसे अब बेतवा हो गया या यहाँ पर भोपाल में यदि बारिश हो रही है, यहाँ का पानी है तो अंततोगत्वा कहाँ जाकर के यमुना के माध्यम से कहाँ पे गंगा जी में ही मिलता है ना। तो बेसिकली वो जो गंगा जी का जो नाम दिया गया तो बेसिकली मोटिव वही था। और मुझे लगता है कि ओवरऑल यदि आप देखते हो तो ये बात सही है, हमेशा इस व्यवस्था पे आप हमेशा मतलब उसको सवाल तो उठा सकते हैं बिल्कुल कि भ्रष्टाचार, करप्शन, ये बहुत ही स्वाभाविक बात है, ये उठते हैं और बहुत सारे मामले अभी सामने भी आएंगे, अभी अखबारों के माध्यम से बहुत सारी बातें आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ नहीं बेटर से हमने इतना काम किया है तो मुझे लगता है कि इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, दिव्या जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी दिव्या जी। मैं 2-3 बातें उठाना चाहूंगी एक तो स्पर्श जी की बातों को लेकर। वो सिर्फ एक बात तो पहले ये कि योजनाएं जब बनती हैं तो योजनाएं बनती जनता की भलाई के लिए बनती है। वाटर बॉडीज का रिवाइवल, जैसा कि स्पर्श जी कहती, वाटर बॉडीज का रिवाइवल बरसातों के पहले पहले होना बहुत आवश्यक था, क्योंकि जब बरसात आए तो हम वाटर को कंजर्व कर सके, मैक्सिमम कंजर्वेशन कर सके। ये एक सोच के साथ योजना बनी थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि जन भागीदारी के साथ ये योजना बनी थी कि लोगों का भी उसमें जुड़ाव हो। आप और हम जब जुड़ेंगे किसी भी योजना के साथ तो उसके साथ हमारा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक नहीं, एक स्पिरिचुअल भी हमारा उसके साथ जुड़ाव हो जाता है, इमोशनल भी जुड़ाव हो जाता है कि मैंने इसको साफ करा, मैंने इसको ठीक करा, क्योंकि मेरे गांव की बावड़ी थी, मेरे गांव के एक तालाब था, और उसके साथ एक योजना बनती है और उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक बात तो ये, तो एक जन भागीदारी जब होती है तो योजना का सफल होना अपने आप तय हो जाता है और लोगों को लगता है कि मेरे गांव की, मेरी पंचायत की चीज है, उसको ठीक करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये जो बार बार आक्षेप आ रहा है कि जो हमारी ये योजनाएं थी उन्हीं योजनाओं को आगे लेके जा रहे थे, तो साहब जब ये योजना आपने अगर बनाई थी तो उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा था? आपने केंद्र में भी आपने बोला था कि स्वच्छता अभियान हमने बनाया था, आवास वाला हमने बनाया था, टॉयलेट्स वाला हमने बनाया था, आपने बहुत कुछ क्लेम करा कि हमारा था, लेकिन धरातल पर तो कहीं कुछ दिखा नहीं था। किसी ने ना टॉयलेट बनाए थे, ना घर बनाए थे, ना आवास मिल रहे थे, ना स्वच्छता अभियान था। तो इस तरह की योजनाएं जो कागजों पे बनी लेकिन क्रियान्वयन नहीं हुआ, कांग्रेस उसका अगर क्लेम ले भी ले तो ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी तरफ रिजल्ट ओरिएंटेड कभी रहा ही नहीं। तो आप जब तक रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होंगे, पेपर पे योजना बनाएंगे, उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन का भी अपना एक बहुत बड़ा एक सृजन का एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होता है। और आपने जैसा कहा कि गंगा संवर्धन अभियान, जैसे कि अभी सर ने बताया कि बहुत सुंदर नाम था। नाम इसलिए दिया था कि हमारे लिए जल संरक्षण का काम उतना ही पवित्र है जितना गंगा जल होना चाहिए जो जाके वहां मिलता है। इसलिए जब नाम उसका दिया जाता है, उस नाम के साथ आपका जुड़ाव होता है कि मेरे घर की बावड़ी, मेरे घर की अगर पोखर, मेरे घर की अगर एक तालाब है, उसको मैं गंगा की तरह, हर जल को मैं पवित्र मानूं गंगा की तरह, जो मेरे साथ चले। तो ये योजना जब बनती है तो इस योजना के साथ लोगों का जुड़ाव होता है और ये योजना का सफल होना अपने आप में इंगित करता है कि लोग कितने खुश हैं। और अगर मान लीजिए मैंने एक गाद निकाली दी, सफाई करी दी और उसमें थोड़ा सा जल ज्यादा अगर आ गया तो कितनी अच्छी बात थी, इसमें बुराई किस बात की है? बुराई आपको सिर्फ इस बात की नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस काम को करा और करके उसको बताया कि हमने ये काम करा। तो आपको बताने में दिक्कत है या काम होने में दिक्कत है या काम की योजना में दिक्कत है, ये आप बता दीजिए आपको किस चीज की तकलीफ हो रही है या आप नहीं कर पाए, इसकी बहुत बड़ी तकलीफ है। ठीक है जी, स्पर्श जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को काम कम और डींगे ज्यादा हाँकने की आदत है, लेकिन मैं 2 टॉपिक्स पे जिन पर मैं सोच रही थी चर्चा होनी चाहिए कहना चाहूंगी। तो नर्मदा संरक्षण हम कर रहे हैं, नदियों के संरक्षण की जब बात होती है, वाटर बॉडी में आता है,
तो नर्मदा संरक्षण के साथ कुछ जो 3 बड़ी चुनौतियां हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, दिव्या जी और कन्हैया जी सही कह रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुई होगी। लेकिन भारत में करोड़ों खर्च करने के बाद गंगा कितनी साफ है और यमुना कितनी साफ है, ये सोशल मीडिया बता रहा है। ऐसे में जब नर्मदा के संरक्षण की कोशिश की गई, जो कि जरूरी है, तो सबसे पहले जो एक मुद्दा उभर के आता है सीवेज ट्रीटमेंट का। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसमें हम बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। तो सवाल ये है कि जब लेक्स हैं, है ना, छोटे, इनमें भी कई बार शहरी जो वाटर बॉडीज इनमें डाला जाता है। अब इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी डांट लगाई है, तो क्या इस मिशन में इस पे ध्यान दिया जा रहा है? मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि नहीं दिया जा रहा है तो कितना भी कर लीजिए, सीवेज उसी में जाकर गिरेगा वापस। नदियां आज की डेट में स्नान करने में आप देखिए शरीर में कितना हिचकिचाहट लोगों को महसूस होती होगी। धर्म की बात अलग है, लेकिन विज्ञान के तौर पे मैं बात करें, एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि कन्हैया जी और दिव्या जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही योजनाओं के बारे में। पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल रही हूं तो मैं समझती हूं कि बनने के दौरान और बनने के बाद ये पूरी प्रक्रिया होती है नीति की। ऐसे में एक ऑडिट का कॉन्सेप्ट होता है, तो भ्रष्टाचार अक्सर खुलासे क्यों होते हैं, कहीं ना कहीं सेंध मारी गई है। तो थर्ड पार्टी ऑडिट्स जब तक नहीं होंगे, सार्वजनिक रूप में वो ऑडिट की रिपोर्ट नहीं रखी जाएगी। जैसा कि एक जमाने में नरेगा ने करप्शन का खुलासा किया था, तो उसको वीबीजी राम जी कहकर ढकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर इस तरीके का इंतजाम नहीं होगा, तो जो जल जीवन मिशन में घोटाला हम चिल्ला रहे हैं और आप हमारी आवाज दबा देते हैं, आम जनता के हित का मामला है ये। आपको बहुत बधाइयां। विपक्ष की तरफ से मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि अगर आप बिल्कुल उसी काल में जहां जरूरत है वाटर बॉडीज को रिचार्ज करने की, वहां कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद जमीन पर जनता हाय तौबा कर रही है पानी को लेकर, तो ये आपकी इवेंट बाज डींगे हाँकने वाली सरकार के ऊपर के मुंह पर तमाचा है मैडम, ये मैं कहना चाहती हूँ। बाकी अगर आप पानी वाटर बॉडी साफ कर देंगे तो विपक्ष आपकी तारीफें करने में कोई कोताही नहीं बरतेगा मैडम। ठीक है। दिव्या जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी दिव्या जी जल्दी से अपनी बात रखिए। कहना चाह रही हूँ जी, मनरेगा की बात अगर आपने उठाई तो मैं सिर्फ मनरेगा का एक बैकलॉग एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मनरेगा वॉज अ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, वी ऑल नो दैट। मनरेगा को हम जानते हैं कि किस तरह से वो करा था, और मनरेगा के घोटाले भी हम जानते हैं कि किस तरह से हुए थे, किस तरह से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिना काम करे पैसा बांट दिया जाता था। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना थी, जो बहुत ही विफल किस्म की योजना थी। सरकार कांग्रेस उसको बहुत सफल योजना मानी थी, जहाँ पे काम नहीं होता था फिर भी उसके बावजूद पैसा दे दिया जाता था। तो मनरेगा का घोटाला आप अगर ना ही कोट करें तो बहुत अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी, आपने बहुत ही बैलेंस्ड आप जवाब दे रही है। आई एम वेरी हैप्पी द वे यू आर डीलिंग, बट ओनली थिंग इज कि मैं बार बार इस बात को लेके कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई भी सरकार योजना बनाती है, योजना को क्रियान्वयन करती है, उसके उद्देश्य में कहीं पे भी घोटाला कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो इससे और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सोशल ऑडिट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सोशल ऑडिट होगा तो हम सबके सामने पारदर्शिता आएगी और हम सब जानेंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए। सो आई एग्री टू इट, और बहुत अच्छी बात है कि हम उस चीज को एटलीस्ट एक किसी की इंटेंशन अच्छी है, किसी की इम्प्लीमेंटेशन अच्छी है, किसी के अगर उसका क्रियान्वयन अगर बहुत अच्छा हो रहा है, उद्देश्य बहुत अच्छा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसी किसी भी योजना का धरती पर, धरातल पर स्वागत होना चाहिए। ठीक है कन्हैया जी, ये बात बड़ी अच्छी कही दिव्या जी ने कि भाई कोई भी योजना अगर बनती है, किसी भी नए काम की जब शुरुआत होती है, तो घोटाला या इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे हो जाता है। भाई इतना बड़ा मंदिर बना अयोध्या में, किसी ने सोचा था कि इस तरह की चीज़ें होंगी, कि भाई किसी ने कल्पना की थी कि राम जी के नाम पर इस तरह की चीज़ें होंगी और फिर वो खबरें बनेंगी, सुर्खियां बनेंगी। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको बहुत अच्छे से उछाला है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। खैर वो एक अलग मुद्दा है, वो उत्तर प्रदेश का है, वहाँ नहीं जाते, अपन मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। तो जल गंगा संवर्धन को लेकर के बात हो रही है, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, आपको क्या लगता है? एक सारगर्भित टिप्पणी चाहूँगा आपसे। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता स्पर्श जी ने जो बातें कही, मैं उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा जी। जैसे उन्होंने नर्मदा जी की बात की, जैसे अपन जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए मध्य प्रदेश में सबसे पवित्र नदी मानते हैं नर्मदा जी को जी। और चूंकि हम लोग प्रशासन की रिपोर्टिंग करते हैं, मंत्रालय की रिपोर्टिंग करते हैं, हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से सब जानते हैं। जब शिवराज जी की सरकार थी तब से लेकर के अब तक मुझे लगता है कि 1 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया, हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं नर्मदा जी के पानी को निर्मल रखने के लिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, ताज़ा अभी मामला है कि एक मध्य प्रदेश के एक आयोग के अध्यक्ष हैं,
उनको अभी फील्ड में उतरना पड़ा है और वो अपनी टीम के साथ में वो जा करके अलग अलग पर्टिकुलरली जगह में जा करके देख रहे हैं। उनको बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत ही मार्मिक पीड़ा भी हो रही है कि बहुत जगह पे नर्मदा जी पे जो है वो आपका सीवेज का पानी मिल रहा है। बहुत जो शहर है उसका जो है पानी जो है वो विदाउट ट्रीटेड जो पानी है वो नर्मदा जी में मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हमने जितनी बड़ी बड़ी बातें की है नर्मदा जी के शुद्धिकरण को लेकर के, मुझे लगता है कि वो ग्राउंड में उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। दूसरी बात है कि जैसे आपने इस पर चौधरी जी ने जो बातें कही है, तो मैं उसी बात को एक बात मैं और आपको बता दूं कि हम जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नर्मदा के पानी के उपयोग के लेकर के जो ट्रिब्यूनल बना था, और मुझे लगता है कि इस बात को अब लगभग 35 से 40 साल हो रहे हैं, उसकी डेडलाइन ये थी कि मध्य प्रदेश जो है वो वर्ष 2025 तक, इवन है कि अप्रैल मई तक 2025 तक मध्य प्रदेश के लिए जितना आरक्षित किया गया था वो पानी का पूरा सदुपयोग कर लेगा। ये इस पर से जी आपको शायद जानकारी में हो या ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, मध्य प्रदेश सरकार को उस पानी का उपयोग कर लेना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेट अभी तक जो है मध्य प्रदेश अपने कोटे का पूरा पानी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सका है। ये और बात है, ये उसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है, ये भी बात उतना ही सही है कि अभी उसी पानी के उपयोग करने के लिए अभी जो नर्मदा घाटी विकास विभाग है वो उसके पास में अभी 15,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसका दूसरा पहलू ये भी है, ये और बात है कि चूंकि ये प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, ऐसा नहीं होगा कि हमने बोला और मतलब वो प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी होकर के बिल्कुल वो पानी का जो है उनका स्टोरेज शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। इस प्रोजेक्ट को भी पूरा होने में मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी प्रशासकीय अनुमोदन से लेकर के अभी कार्यादेश के अलग अलग स्टेज पे है, तो वो सब पूरा होने में कम से कम 3 से 4 साल, मतलब ये मान के चलिए कि अभी भी हम जितना मध्य प्रदेश को 40 साल पहले जितना आवंटित किया गया था नर्मदा का पानी, उसको अभी हम उसी को सहेजने में हमें कम से कम अभी 3 से 4 साल कम से कम तो लगेंगे ये तय मान करके चलिए। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा पानी जो मध्य प्रदेश के लोगों को, चाहे वो अर्बन के लोग हैं चाहे वो हमारे किसान हैं, उनके सदुपयोग में आना चाहिए था। वो पानी जो है वो और गुजरात में जा रहा है बहते हुए, और वो चाहे तो गुजरात जो है अपने तरीके से अपने उसको पानी का है वो सदुपयोग कर रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये ज़रूरी है कि भाई योजनाएं बनती हैं, योजना बनी है तो उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। जो बात आप कह रहे हैं कि वाटर के यूजेज का, भाई वाटर तो बह करके जा रहा है, पानी तो गुजरात को मिल रहा है, गुजरात को फायदा मिला, गुजरात फायदा भी उठा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश को फायदा कैसे मिले ये सोचना सरकार का काम है, सरकार में जो लोग बैठे उनका काम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।